जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 23 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास आदिकाल को संधिकाल या चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामखेलावन पांडे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद गुप्त। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प सी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न 2, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? इसका सही आंसर है मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न 3, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवें छलकें, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, कुलपति मिश्र, मतिराम या चिंतामणि द्वारा? आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो राइट आंसर है चिंतामणि। प्रश्न 4, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी, देव, पद्माकर या घनानंद की? भाव विलास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है देव। प्रश्न संख्या 5, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है श्रृंगार, नीति, भक्ति या प्रकृति चित्रण। आपको बताना है कि बिहारी के इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त है। तो सही आंसर है भक्ति। प्रश्न 6, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु लज्जेजम तो वयम सियऊ भई भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कण्हपा, हेमचंद्र। यह काव्य पंक्ति हेमचंद का है। प्रश्न 7, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का उल्लेख 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है राउल वेली। प्रश्न 8, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो। आपको बताना है शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। प्रश्न 9, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ए, संत साहित्य एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से
पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आपको बताना है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन उचित नहीं है। प्रश्न 10, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है। हम घर जालिया आपड़ा लिया मुरादा हाथ, भगति दुआरा सैकड़ा राई दसवें भाई, यह तन जालव मति करूं ज्यों धुआ जाड़ जाड़ सरगी, आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी। इस किस पंक्ति में उलटवासी से है, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 11, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है। नरहरि बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, नाभादास द्वारा। प्रश्न 12, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। प्रश्न 13, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। प्रश्न 14, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न 15, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 16, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है। आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है। तो इसका राइट आंसर है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है। तो यह दिनकर की रचना है। प्रश्न 17, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है।
गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला या महादेवी वर्मा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न 18, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन, जगदीश चतुर्वेदी, सलभ श्री राम सिंह, विश्वंभरनाथ उपाध्याय। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात कितने किया है? तो राइट आंसर है इसका विश्वंभरनाथ उपाध्याय। प्रश्न 19, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। प्रश्न 20, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? आप सभी बताइए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 21, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन, गीति रूपक। भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है नाट्यरासक। प्रश्न 22, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्रभा खेतान। प्रश्न 23, चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है मृदुला गर्ग। प्रश्न 24, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। यह कथन किस उपन्यास से है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रांगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, बंगला उपेंद्रनाथ अस्क। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, 420% यशपाल की रचना है। प्रश्न 26, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। मर गया दीपानाथ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है चंद्रकिशोर जायसवाल। प्रश्न 27, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चतुरी चमार, यह किसकी रचना है? तो यह रचना निराला की है। नीलम देश की राजकन्या, यह जैनेंद्र कुमार की कहानी है। डाची कहानी किसकी है? उपेंद्रनाथ अस्क, परिंदे निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 28, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं?
वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 28 महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। प्रश्न 28 का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 29, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न 30, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राहुल साकृत्यायन, अमृत राय। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 31, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। प्रश्न 31 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। प्रश्न 32, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। कहीं न जाए का कहिए के लेखक कौन है? इसका आंसर सही है भगवती चरण वर्मा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। प्रश्न 34, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप सभी बताइए व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है? व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न 35, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेंद्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? इसका सही आंसर है जैनेंद्र कुमार ने। प्रश्न 36, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इसका सही उत्तर है मेरा परिवार। प्रश्न 37, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 38, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। अप्रवासी की यात्राएं किसकी कृति है? इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 39,
अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है विकल्प डी, यानी माजुली और बहता पानी निर्मला। प्रश्न 40, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सकृत्यायन, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया वृत्तांत है। प्रश्न 41, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है, तो राइट आंसर है माधुर्य गुण। प्रश्न 42, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र। सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। प्रश्न 43 का सही आंसर है रामचंद्र गुणचंद्र। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विस्कंभक। अर्थोक्षेपक नहीं है, तो राइट आंसर है नियताप्ति। प्रश्न 45, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस या विभत्स रस। प्रश्न 45 का सही आंसर है शांत रस। प्रश्न 46, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रजा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? रोला, कुंडलियां, दिगपाल या छप्पय छंद। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है दिगपाल छंद। प्रश्न 47, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, कवित या सवैया। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है सवैया छंद। प्रश्न 48, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना या विशेषोक्ति अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो राइट आंसर है विभावना अलंकार। प्रश्न 49, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक या श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर है यमक अलंकार। प्रश्न 50, खरोष्ठी लिपि भारत में
किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र? इसका सही आंसर है पश्चिमोत्तर क्षेत्र। प्रश्न 51, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। अर्थ, भाव, लिपि या अक्षर? इसका सही आंसर है लिपि। प्रश्न 52, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? आप सभी बताइए, हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? आप सभी बताइए, अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? अघोष महाप्राण ध्वनि है विकल्प 1 है। प्रश्न 54, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वर्त से? प्रश्न 54 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विकल्प सी, तालव्य। प्रश्न 55, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राम रोटी नहीं खाता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है राम से रोटी नहीं खाई जाती है। प्रश्न 56, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या करण कारक? तो इसका राइट आंसर है करण कारक। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है इच्छा। लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन होगा विकल्प सी, लड़कियां पढ़ती हैं। प्रश्न 59, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन हरण। प्रश्न 60, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निसंदेह, निसंदेह का सही समास विकल्प कौन सा है? संदेश रहित, संदेह के बिना, संदेह वाला या संदेह के अनुसार? निसंदेह का सही समास विग्रह क्या है? तो राइट आंसर है संदेह के बिना। प्रश्न 61, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या कर्म तत्पुरुष? जेब कतरा में कौन सा समास है? जेब कतरा में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्म तत्पुरुष। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है वासुदेव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? आप सभी बताइए, तत्सम शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर है डाकिनी तत्सम शब्द है। प्रश्न 64, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, ऊंट,
आँख या आम। तत्सम शब्द है त्वरित। प्रश्न 65 भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है नियत। यह भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 66 निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी और सी दोनों। राका और शीत यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 67 निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। उपकार का विलोम क्या होगा। उपकार का विलोम अपकार होता है। आधार का विलोम शब्द है। आधार का विलोम शब्द क्या होगा। आधार का विलोम होगा आधेय। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो शुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। प्रश्न 70 अशुद्ध शब्द कौन सा है। नूपुर, त्याज्य, विरहिणी या वांछनीय। अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द है नूपुर। इसका शुद्ध रूप क्या होगा नूपुर का। तो शुद्ध होता है नूपुर। प्रश्न 71 साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। वाक्य में अशुद्ध अंश है। जीवन का घोर संबंध है साहित्य और जीवन का घोर संबंध में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो राइट आंसर है घोर। घोर शब्द क्या है अशुद्ध है। यहाँ पर जीवन और साहित्य और जीवन का घोर की जगह घनिष्ठ संबंध है होना चाहिए। प्रश्न 72 लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ होगा। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। प्रश्न 75 हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतहीन मनुष्य। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। प्रश्न 76 एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना सही कहावत क्या होगा। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना इसका सही कहावत क्या होगा। तो राइट आंसर है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न 77 9 2 11 होना का अर्थ है गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। 9 2 11 का सही अर्थ होता है भाग जाना। प्रश्न 78 प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद बोध विधायिनी स्फुरंति सत्कर्वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है। मम्मट, वाग्भट, रुद्रट या विश्वनाथ का।
इसका सही आंसर है वाग्भट। प्रश्न 79, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ की 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। सत्व रज तम, ओज प्रसाद माधुर्य, गौड़ी वैदर्भी पंचाली, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। तो इसका राइट आंसर है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। प्रश्न 80, वीथी क्या है? आपको बताना है कि वीथी क्या है। वीथी रूपक है। प्रश्न 81, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी, सी या विकल्प डी? मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा, आप सभी बताइए। इसका सही संधि विच्छेद है मन धन योग। प्रश्न 82, सच्चित शब्द में कौन सी भी संधि है? आप सभी बताइए सच्चित में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है स्तुत्व संधि। प्रश्न 83, शुद्ध भाषा शब्द में समास है। शुद्ध भाषा शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न 84, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न 85, आत्मनः शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है आत्मभ्य। प्रश्न 86, लिट लकार किस काल के बोधक है? लिट लकार किस काल का बोधक है? तो इसका राइट आंसर है भविष्य काल का। प्रश्न 87, सीता अस्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति? विकल्प ए, सप्तम्यधिकरणे च यतश्च निर्धारणम भुव प्रभव षष्ठी शेषे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 88, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है। विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूर पर विद्यालय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। प्रश्न 88 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रश्न 89, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर, नामदेव, रैदास या सुंदरदास? प्रश्न 89 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नामदेव। प्रश्न 90, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, दोहे में उपयुक्त छाई शब्द के सही अर्थ हैं। परछाई, झलक, मुस्कान या दृष्टि? इसका सही आंसर है परछाई। और विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प है बी, झलक। तो राइट आंसर है ए और बी। प्रश्न 91, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? अखरावत, आखिरी कलाम,
पद्मावत, नागमती, विरह। इसका सही आंसर है नागमती विरह। यह जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न 93, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। पंक्ति में निम्नलिखित में से किसकी है? गोरखनाथ, कबीर, तुलसीदास या सुंदरदास। इसका सही आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, तुलसीदास को लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। बी, तुलसी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई। तुलसी दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। तो आपको बताना है तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 95, नंददास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ए, इनकी रचना की बड़ी सरस और मधुर है। बी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। नंददास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। इसका सही आंसर है विकल्प ए और बी। तो सही आंसर हो जाए केवल ए और बी। प्रश्न 96, नंदजू मेरे आनंद भयो, हऊ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुनिकै अति आतुर उठ धायो। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता है नंददास, सूरदास, रसखान या छीत स्वामी। प्रश्न 96 का सही आंसर है विकल्प बी, सूरदास। निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है? रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास या चित्राधार। आपको बताना है देव की रचना कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है चित्राधार। प्रश्न 98, निम्नलिखित में असंगत युग्म है? प्रेम वाटिका, रसखान, सुजान चरित, घनानंद, रस विलास, चिंतामणि, ललित ललाम, मतिराम। तो कौन सा असंगत युग्म है? असंगत युग्म है सुजान चरित, घनानंद। सुजान चरित घनानंद की नहीं बल्कि किसकी रचना है? सूदन की। प्रश्न 99, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? मानसी, फुटकल पद कविता संग्रह, उत्तरा, स्वर्ण किरण, सन्नाटा। आपको बताना है कि कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की है। तो राइट आंसर है मानसी। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? वैदेही वनवास, भारत भारती, उद्धव शतक, आंसू। तो कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद का है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह किसकी रचना है? यह काव्य पंक्ति पंत की है। दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुने गए हैं फिरते। यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त का है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है।
तो सही आंसर है ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 102, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ। ए स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। बी अपनी सीमित दुनिया के घेरों को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। सी अपनी यात्रा के तिमिराच्छत्र हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। डी स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी और डी। सही उत्तर है विकल्प केवल बी और डी। 103, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी की गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रश्न 104, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या नरेश मेहता का? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न 105, झांसी की रानी कविता में किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। देश में अंधकार छा रहा है, अंग्रेजों का शासन खराब था, राजा की मृत्यु हो गई थी, डलहौजी क्रूर अंग्रेज था। प्रश्न 105 का सही आंसर है विकल्प सी, राजा की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 106, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? विप्लव गायन, ध्वनि, कठपुतली, दीवानों की हस्ती। यह काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो राइट आंसर है विप्लव गायन से लिया गया है। प्रश्न 107, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। यह काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं धूमिल। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक या चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न 108, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभर शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? जीवनानुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि, अपवाद। आप सभी बताइए, चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य में क्या कहा जाता है?
इसका सही उत्तर है कवि प्रसिद्धि। प्रश्न 109, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू साहित्य गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, यह कथन सत्य है। बी, इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासर नाम से प्रकाशित हुआ, यह कथन असत्य है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, यह कथन सत्य है। विलियम केरे और अन्य पदारियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ, यह कथन असत्य है। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, यह भी कथन सत्य है। तो सही कथन है विकल्प ए, सी और ई। ए, सी और ई। तो राइट आंसर है विकल्प ए, सी और विकल्प सी यहाँ सही है, ए, सी और ई। प्रश्न 110, राजा राम मोहन राय होना चाहिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं? वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे, यह कथन असत्य है। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, यह कथन सत्य है। सी, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, यह भी कथन सत्य है। वे स्वयं को वेदांती मानते थे, यह कथन असत्य है। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे, यह असत्य है। तो सही आंसर विकल्प बी, सी और ई। प्रश्न 111, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्र नाटक का नाम दिया गया है, सूची 2 में पात्र दिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है लीला। अंजू दीदी नाटक का पात्र है मुन्नी। बकरी का पात्र है राम। स्कंदगुप्त का पात्र है जयमाला। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 112, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, यह कथन सत्य है। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है, यह कथन असत्य है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, यह कथन सत्य है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहलाता है। निश्चय भारत को अब नाश, यह विकल्प असंगत है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं, यह कथन सत्य है। तो भारत दुर्दशा के संबंध में विकल्प ए, सी और ई सही है। तो राइट आंसर है केवल ए, सी और ई। प्रश्न 113, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण,
गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इन्हें बनाए रखना चाहती हैं। आप बताइए उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए। कथन ए और कथन दोनों सही है। प्रश्न 114, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा, गोदान, राग दरबारी और तत्समय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना काल है 1946। जिंदगी नामा की रचना है 1979। गोदान की रचना है 1936 ईस्वी। राग दरबारी की रचना काल है 1968 ईस्वी और तमस की रचना काल है 1973। तो आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले गोदान 1936 में आएगा। इसके बाद आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। 46 के बाद राग दरबारी 68, तमस 1973, जिंदगी नामा 79। तो सही आंसर होगा सी, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी, तमस, जिंदगी नामा। तो विकल्प भी सही है। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है तुर्की। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। आर्य भाषा में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है अरबी। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, सानुनासिक और निरनुनासिक। प्रश्न 118, निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपको बताना है विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर है पानी, सागर। प्रश्न 119, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है शिवालय। द्वंद्व समास का उदाहरण है लवकुश। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथामति। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्रपाणि। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 120, द्विगु समास का उदाहरण है नीलकंठ, मुखचंद्र, तिराहा, ध्यानमग्न। द्विगु समास का उदाहरण है तिराहा। प्रश्न 121, निम्नलिखित में सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सुगम, सुलभ, स्वरूप, स्वागत। सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है स्वरूप। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? आपको बताना है कि किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं। तो राइट आंसर है विकल्प सी, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत।
प्रश्न है 123। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है विकल्प बी, अच्छे तो सभी अच्छे मिलते हैं। अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। प्रश्न 124। आँख चुराना मुहावरे का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? आँख चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है सामने न आना। प्रश्न 125। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, आयुध, शस्त्र, तलवार। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जो है अस्त्र कहलाता है।